नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रॉपर्टी विवाद में एक की मौत, पत्नी और बच्चे की हालत गंभीर। पुलिस जांच में जुटी, 4 महिला व 2 पुरुष गिरफ्तार। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत चकिया रोड अमिलो में एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब आपसी बंटवारे को लेकर भाइयों में रात 11 बजे बुरी तरह से लाठी डंडे और राड से मारपीट होने लगा। मारपीट के दौरान मृतक मोहम्मद ताहिर पुत्र हफीजुर रहमान को बुरी तरह से उसी के भाई मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कासिफ कमर, मोहम्मद सालिम पुत्र हफीजुर रहमान, रेहाना खातून, नसीमा बानो तथा बहनोई दानिश आदि द्वारा सभी ने लाठी डंडे मुंह में कपड़ा डालकर बांध दिए और राड से हमला कर घायल कर दिया और पत्नी सबाना और बच्चे को मारकर बुरी तरह से घर के बाहर फेंक दिया। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई और मौके पर 112 की पुलिस एम्बुलेंस बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर पहुंचाया, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया और इलाज के दौरान मोहम्मद ताहिर की मौत हो गई और सबाना पत्नी मोहम्मद ताहिर और बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय पुलिस सुबह 7:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर घर का ताला खुलवाकर 4 महिलाओं समेत 2 पुरुष को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पत्नी सबाना ने अपने बयान में बताई है कि उसने दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कराई है और मुझे मेरे पति को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया है, जिसको लेकर मुझे दबाव बनाया जा रहा था कि मुकदमा वापस कर लो। मेरे द्वारा ऐसा न करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। दिनांक 13/1/2026 को थाना मुबारकपुर को रात्रि 11:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमीलो निवासी मोहम्मद ताहिर और उनकी पत्नी शबाना खातून के साथ इनके परिवारजनों ने मारपीट की जो वजह सामने आई वो यह थी कि शबाना खातून ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया था। इसी क्रम में उनके ससुर हफीजुर रहमान ने अपने पुत्र मोहम्मद ताहिर को संपत्ति से बेदखल कर दिया था और इसी संपत्ति के विवाद के चलते कल यह मारपीट की घटना हुई इनके परिवार वालों के द्वारा और जो घायल मोहम्मद ताहिर और उनकी पत्नी थे उनको तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भिजवाया गया। आज प्रातः मोहम्मद ताहिर जिनकी उम्र 32 वर्ष थी उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब तक पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एवं मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कौन है? और कासिफ कमर मारा। और कौन है? और मोहम्मद सालिम मारा। पूरा परिवार कितना है? कुल मिला जुला के कुल परिवार 6 भाई है। हाँ एक बूढ़ी बुढ़ा है हाँ और देवरानी है, एक जेठानी है, हाँ। एक देवरानी है। ये किस कारण मारी है? मुकदमा की है, मुकदमा वापस लेने के लिए। किस चीज का मुकदमा है? दहेज मुझसे मांग रहे थे। कब आप दहेज के मुकदमा लिए दी? कब शादी कब हुआ है आपको? 4 साल हुआ है। अभी जो बीच में गई थी? हाँ। आपके ससुर का घर कहाँ है? मुबारकपुर अमीलों में। मुबारकपुर अमली में। क्या नाम है ससुर का? हफीजुर रहमान नाम है। हफीजुर रहमान नाम है। अच्छा। थाने पे खबर दिए? थाने वाले आए थे, फोटो खींच के लेके गए। आपको मार के कहाँ फेंके थे? बाहर, गेट के बाहर फेंके थे। और बच्चा कहाँ था? बच्चा भी बाहर ही था, दुआरे। और तुम्हारे ऊपर हाथ को पहले कौन छोड़ा है? सब घेर लिए थे, हाथ नहीं छोड़ा है। सब कोई लाठी से मारा, राड से मारा है। और तुम्हारे आदमी को कौन मारा था? वही दोनों मारे थे, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सालिम। तुम्हारी सास क्या कर रही थी? हमको पकड़ी हुई थी, वो भी मार रही थी, लेकिन वो बांस उनके हाथ में नहीं तुम्हारा था। ननद थी? मेरी ननद नहीं थी। अच्छा। ननद नहीं थी। अब मोहल्ले के कोई छुड़ाया भी नहीं? मोहल्ले का कोई आया ही नहीं। घर के अंदर ही मारी पीटी? कपड़ा बांध के मारे थे, मुंह में कपड़ा बांध दिए थे, घर में ताला, बाहर ताला बंद कर दिए थे। पूरा हत्या का प्रयास किया गया आपके साथ? हाँ। ससुर का नाम क्या वो है? तो बोल रहे थे, मेरे ससुर बोल रहे थे जिंदा मत छोड़ के फेंको। अच्छा, सबको मार दो। मार के बच्चों को भी मार रहे थे, बच्चे को भी मारे। 6 देवर आपके यहाँ 6 मारे हैं? 6 मारे। अच्छा। 6 मारे। एक बम्बई है, वो नहीं आया हुआ है। बम्बई वाला नहीं मारा है? बम्बई वाला फोन पे बोल रहा था कि मार के फेंक दो। अच्छा। फोन पे धमकी दे रहा था? मार के फेंक दो, ऐसे ना जाना चाहिए। गांव का क्या नाम है? गांव का मोहम्मद वो है अमीलो है। अमीलो। मेन अमीलो में हैं आप?
ठीक। ससुर का अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। जी, क्या घटना हुई है? मैं हमारे घर पे कोई रात में था नहीं, तो हम चले गए उधर, पुराना घर उधर है, तो खाना खाने उधर चले गए थे। तो आपका घर कहाँ है? हैं? कहाँ है घर हमारा आपका? घर ये है पड़ोस में कौन सा है, थाना है आपका? मुबारकपुर, जिला कौन सा है? आजमगढ़। जी, घटना के बारे में बताइए। तो हम 11 बजे उधर से आए थे, तो यहीं पे वो बच्चा पड़ा हुआ था बाहर, और जी। उसका मतलब छोटा बच्चा था, और उसके पिता यहीं पे बैठे हुए, वो पड़े थे। पिता सोया था और वो बैठा था, बच्चा रो रहा था, जी और उसकी बीवी हमारे वहाँ उधर चौतारे में बैठी जी। थी बाहर। तो हम वहाँ पे, तो ये बुला रहा था, हम गाड़ी खड़ी करके तब उसकी बीवी को देखे तो उसका हाथ खुला था। तो उससे हम लोग पूछे तो वो बोल रहे कि घर में मारे हैं, मार के बाहर फेंक दिए हैं, जी भगा दिए हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आवाज़ देना चाहिए था, तो बोले कि मुंह में कपड़ा बांध के मार रहे थे। कौन? घर में। जी, तो फिर पता नहीं कौन मार रहा था? नहीं, वो बोला था भाई, वही बता रहा था। जी वो बोल रहे थे घर में मिल के मारे हैं। तो फिर उसके बाद मैं इधर आया, तो यहाँ पड़ा था, तो उससे मैं पूछा तो कि मोबाइल वोबाइल नहीं है, तो बोला नहीं, बबलू भाई के यहाँ फ़ोन लगवा दो। तो मैं अपने मोबाइल से उनके वहाँ फ़ोन लगा के उनको दिया। जी तो वो बात किया, उसके बाद फिर मैं बात करा के बबलू भाई को बता दिया फ़ोन पे कि वो बाहर पड़ा हुआ है, आप आ जाइए। तो वो आए, मैं बात करा के घर में चला गया। जी। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं घर में कोई था नहीं, तो मैं घर में चला गया। घटना हुई, वो व्यक्ति मर गए हैं कि भी? अब हमें नहीं मालूम। हाँ। कितने लड़के हैं उनके? एक लड़का है। लड़की? लड़की नहीं है। कितनी साल उम्र हो गई उनकी? क्योंकि हम लोग की उम्र क्या है? कितने साल? लड़का अरे 30-32 साल। 32 साल। हम्म। पिताजी क्या करते हैं उनके? उनके पिताजी तो, उनकी तबीयत ख़राब है, यहाँ पे रहते नहीं हैं। जी। कितने भाई ये लोग? कितने भाई हैं ये लोग? भाई तो उतना वास्ता मतलब नहीं रखते नहीं, हैं, लमसम बता 4-5 भाई हैं सब। हम लोग उतना उनसे वास्ता मतलब नहीं रखते हैं। वीडियो बना ली। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।